चलो तो हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। पिछले क्लास में हमने एक बात पूछा साहब से कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे वो आप लोग से पूछे थे कि जिंक और सल्फ़र का कोऑर्डिनेशन नंबर किस आधार पे होगा, तो वो आप लोग शायद नहीं बताए थे। हम आपको बता दिए थे, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम आपको बता दिए थे। बस आपको ये बोले थे कि आप इमेजिंग कीजिएगा और आप एक्सप्लेन करके हमको बताइएगा, हमको दिखाइएगा, ताकि हमको समझ में आए कि नहीं ये बात आपको भी समझ में आया है। तो ये सब आप लोग की गलती है, ये सब आपको करना चाहिए और नहीं कर रहे हैं तो आप खुद के जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। हमको तो जितना काम रहेगा हम उतना कर देंगे, आपके लिए जितना बताना रहेगा उससे अधिक हम बता देंगे, लेकिन आप जब तक उसको कवर नहीं कीजिएगा उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, हमसे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर आपको भी मेहनत करना होगा साथ साथ। अगर आप सिर्फ इसको ऐसे ही फिल्म की तरह देखते हैं तो इससे कोई भी आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है। इसको मत देखिए, आप इसके साथ मत जुड़िए, आप वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। आपका भी टाइम इसका ख़राब हो जाएगा ना, आप टाइम इधर दे रहे हैं तो आपका टाइम ख़राब हो रहा है, उतना टाइम तो आप बेकार के इधर किए, आपको तो इधर कुछ समझ में आया नहीं होगा। तो जो समझना चाहते, जो पढ़ना चाहते हैं वही इधर आएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये चलते हम ये बात शुरू में ही बता दे रहे। ठीक है, बात यह है ना कि हम बहुत सारा काम कर देते हैं, आपसे एक आध पॉइंट पूछते हैं कि इसका बताओ, इसको एक्सप्लेन करो, तो आप लोग वैसा भी नहीं करते। तो फिर हमको क्या फ़ायदा हो रहा है? हमको मन कब लगता है? जब आप लोग हमारे साथ काम करते हैं। नहीं तो ऐसे ही सिर्फ हमको बकने से क्या होने वाला है? कुछ नहीं। जिसको हेल्प मिल रहा है वो भी अगर बताते हैं तो ज़्यादा अच्छा हमको लगेगा कि नहीं उनको भी हेल्प मिल रहा है और हम उनके लिए ही काम कर रहे हैं। इससे अगर एक दो बच्चा का ही हेल्प मिल जाता है ना भाई, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए थोड़ा सा आप लोग मेहनत करें, ये मेरा आप लोग से अनुरोध रहेगा, क्योंकि आप लोग के पास अब 4 महीना 3.5 महीना एग्ज़ाम के बचे हुए हैं, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अब मेहनत करना है। चलो तो कोई बात नहीं, हम लोग पिछले क्लास में देखे थे बाबू, AB टाइप के बारे में देख लिए थे पूरा। जो हम 3 एग्जाम्पल बताए थे, तीनों एग्जाम्पल हम बता दिए थे कि AB टाइप में 3 एग्जाम्पल होते हैं, तो उसमें हमको क्या क्या क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं और हमको क्या क्या बताना होगा। आज हम लोग देखने वाले हैं AB2 टाइप और A2B टाइप। तो आज हम लोग दोनों देखने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं AB2 टाइप। AB2 टाइप स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें छोटे छोटे पॉइंट हमको हमेशा मिलते रहते हैं एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में। AB2 टाइप स्ट्रक्चर। अब AB2 टाइप स्ट्रक्चर में हम आपको एग्जाम्पल बताए थे, तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये देखना है कि इसमें हमको किसके बारे में देखना है। AB2 टाइप में हम कौन से एग्जाम्पल के बारे में आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताए थे? CAF2 स्ट्रक्चर, चाहे टाइप स्ट्रक्चर, टाइप स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। CAF2 टाइप स्ट्रक्चर। अब देखो तो बाबू, ये इसी के जैसा है कि नहीं है? इसमें भी AB2 है, CAF2 है। तो यहां पर हमारा सबसे पहला पॉइंट जो बनता है वो बनता है बाबू केटायन एंड एनायन के बीच रेशियो। केटायन और एनायन के बीच रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो तो इसमें हम क्या बताए थे कि हमको कौन से रेशियो में पढ़ना है? 1:2। तो इसके बीच में भी हमको जो रेशियो मिलने वाला है वो कितना मिलेगा बाबू? यहाँ पर देखो, कैल्शियम 1, फ्लोरीन 2, तो ये भी हमको मिल रहा है 1:2। अब इसके आगे जो तो हमारा दूसरा क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कि CAF2 टाइप जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसे कौन सा स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है? आपके क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं बाबू फ्लोराइट स्ट्रक्चर। ये बहुत ही स्पेशल है, इसको आपको याद करके रखना है। ठीक है, तो जो हमको ए स्ट्रक्चर मिल रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम कौन से नाम से जानते हैं? तो फ्लोराइट स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसको हमको ध्यान रखना है।
सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्या बात है कि यहाँ पर आपको देखना है कि इसमें जो पैकिंग बनाने वाला है वो कौन है। तो आप लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि पैकिंग कौन बनाता है, तो हमेशा एनायन बनाता है, यानी हमेशा ऋणात्मक वाला ही बनाता है। लेकिन आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं थोड़ा सा स्पेशल फीचर्स है इसको, या तो इसको स्पेशल कहिए या तो इसको अपवाद कहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो फ्लोरीन दिख रहा है, फ्लोरीन कैल्शियम के तुलना में साइज में छोटा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम के तुलना में फ्लोरीन साइज में क्या है बाबू? छोटा है। तो बाबू जब छोटा है तो छोटा वाला अगर बड़ा वाला के साथ रहे तो बड़ा वाला तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जिसके कारण बहुत ज़्यादा गैपिंग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गैपिंग हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ऐसा स्ट्रक्चर कभी भी होने वाला नहीं। अरे भाई बीच वाला जब एनायन है और एनायन इसके चारों तरफ रहेगा तो बीच में केटायन है वो इसके तुलना में यानी फ्लोरीन के तुलना में कैल्शियम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा ही नहीं, कंपेरेबल है, दोनों एक दूसरे के कंपेयर में है। लेकिन अगर हम इसको बीच में रखें तो दोनों का बीच का जो गैपिंग होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी इसके बीच में वॉइड्स बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो इस कंडीशन में ऐसा स्ट्रक्चर कभी भी होने वाला नहीं है, यानी इसमें एनायन कभी भी पैकिंग नहीं बनाता। तो अब इसमें पैकिंग कौन बनाएगा? तो सबसे पहले है बाबू यहाँ पर हमको देखना कि पैकिंग कौन बनाएगा। तो यहाँ पर पैकिंग बनाएगा बाबू Ca2+। ये सबसे स्पेशल है, इसको आप स्पेशल कहिए या इसको आप अपवाद में याद रखिए कि जो हमको CaF2 टाइप का स्ट्रक्चर मिल रहा है इसमें पैकिंग कौन बनाएगा बाबू? तो कैल्शियम बनाएगा। कौन बनाएगा? कैल्शियम बनाएगा। इसको आप या तो याद कर लीजिए या तो समझ लीजिए कि ऐसा क्यों होने वाला है, क्योंकि कैल्शियम फ्लोरीन की तुलना में बड़ा है। तो जब ये बीच बीच रहेगा तो इसके वॉइड्स में कौन रहेगा बाबू? फ्लोरीन रहेगा, वो बाद में बताते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको याद कर लेना है कि यहाँ पर जो कैल्शियम है वही क्या बनाएगा? पैकिंग बनाएगा। तो इसको हम लोग स्पेशल के रूप में देख लें या अपवाद के रूप में याद कर लें, लेकिन याद करना होगा। अब यहाँ पर एक और पॉइंट इससे बनता है कि जब कैल्शियम इसका प्लस जो हमारा केटायन है, अगर ये क्या है? केटायन है, धनात्मक है ना जी, धनायन है ना। तो इसमें जो केटायन है, लेकिन हम लोग क्या पढ़े हैं कि हमेशा पैकिंग एनायन बनाता है, लेकिन इसमें क्या बना रहा है बाबू? केटायन बना रहा है। तो हम आपको पहले भी बताए थे कि कभी कभी ऐसा भी स्थिति आता है तो हम इसको स्पेशल मान के या अपवाद मान के याद करेंगे। अब यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि अगर ये पैकिंग बनाता है तो पैकिंग कैसा बनाता है? तो यह बनाता है बाबू FCC पैकिंग। कैसा पैकिंग? FCC पैकिंग, FCC टाइप का पैकिंग बनाता है। अब जब FCC टाइप का पैकिंग बनाता है तब हमको यहाँ पर देखना है नेक्स्ट पॉइंट कि कैल्शियम पर यूनिट सेल हमको कितना मिलने वाला है। जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर जब कैल्शियम इन FCC मिल रहा है, यानी कैल्शियम पैकिंग बना रहा है FCC में, तो अब बताओ कैल्शियम कहाँ कहाँ होगा? कैल्शियम कहाँ कहाँ होगा? तो सबसे पहले आपको पता है ना बाबू कि FCC में कहाँ रहेगा? कॉर्नर पे रहेगा। कहाँ रहेगा? कॉर्नर पे रहेगा। अब बताओ बाबू कॉर्नर पे रहेगा तो कॉर्नर पे कितना कॉर्नर होता है? 8। और एक कॉर्नर पर कितना आयन रहेगा? तो उसका 1/8वां भाग, यानी यहाँ पे हमको कितना टोटल आयन मिलेगा? कैल्शियम प्लस का हमको मिलेगा बाबू 1। और दूसरा तो हमको फेस सेंटर पर भी रहता है। अरे बाबू कैल्शियम और कहाँ रहेगा? यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में हम लोग देख रहे हैं तो कैल्शियम कॉर्नर के साथ साथ फेस पे भी रहेगा ना। फेस कितना होता है? 6। और एक फेस पर कितना रहता है बाबू? कोई भी एटम या आयन उसका कितना भाग रहता है? तो आधा भाग रहता है, 1/2 भाग। अब यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हमको टोटल कितना आयन मिलेगा, यानी फेस पर हमको टोटल कितना आयन मिलेगा बाबू? 3। और कॉर्नर पे टोटल कैल्शियम का कितना आयन मिलेगा बाबू? 1। अगर हम दोनों को मिला दे तो कितना? 4। यानी इससे हमको एक और पॉइंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन सा पॉइंट बनेगा बाबू? कि यहाँ पर अगर हमसे कोई पूछ देता है कि कैल्शियम 2+ पर यूनिट सेल,
पर यूनिट सेल, यानी एक यूनिट सेल में कैल्शियम का कितना भाग होगा। तो बाबू एक गो रहेगा कॉर्नर पर, अगर कॉर्नर पर देखें तो एक कॉर्नर पर 1/8वां भाग रहता है, तो टोटल 8 कॉर्नर होता है, तो टोटल कितना आयन रहेगा कॉर्नर पर 1। और अगर फेस पर देखें तो टोटल फेस 6 होता है, एक पर आधा भाग रहता है, अरे आधा अंदर रहता है आधा ऊपर रहता है, तो ऊपर वाला दूसरा के साथ रहेगा, तो इसमें तो आधा ही रहता है ना, तो इसमें कितना हो जाएगा 3, दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 4, यानी कैल्शियम पर यूनिट सेल हमको कितना मिलने वाला है 4 मिलने वाला। तो यहाँ पर आपके टैन के बारे में अच्छे से समझ लिए होंगे, यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं लग रहा होगा। तो यहाँ पर आप इतना बात समझ लिए हैं, तो इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट, यानी यहाँ से हम कैल्शियम के बारे में जान गए कि कैल्शियम पर यूनिट सेल कितना मिलने वाला है। अब हम लोग देखने वाले हैं एनायन, कि एनायन कहाँ रहेगा, यानी एनायन कहने का मतलब F माइनस कहाँ रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर आपको समझना है। आपको बताए थे बाबू कि जब चारों तरफ से घिरा रहेगा तो उस कंडीशन में FCC में कौन सा इसमें हमको रिक्ति बनेगा, कौन सा रिक्ति बनेगा बाबू, टेट्राहेड्रल। कौन सा बनेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड। FCC में कौन सा रिक्ति तैयार होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ मिलता है बाबू, बॉडी डायगोनल में। वो चाहे BCC हो चाहे FCC हो, उससे हमको मतलब नहीं है। एक हमसे क्वेश्चन किए थे, आज नहीं ऐसे ही क्वेश्चन किए थे कि सर यहाँ पर जब आप काम कर रहे हैं इसमें FCC में, तो आप इसमें बॉडी डायगोनल में काहे चल जाते हैं। तो हमको बॉडी डायगोनल में इसलिए जाना है क्योंकि हमको वहां पर जो रिक्ति मिलने वाला है उस रिक्ति के बारे में हमको पता लगाना है। तो जो बॉडी डायगोनल, जो टेट्राहेड्रल हमको जो वॉइड्स मिलने वाला है वो तो किस में होता है बाबू, बॉडी डायगोनल में होता है। ये जो अंदर वाला भाग मिल रहा है इसमें होता है। तो हमको तो इसके बारे में देखना ही है, चाहे तो वो BCC रहे, चाहे हमको ECC रहे, चाहे कोई रहे, अगर वहां पे वॉइड्स मिलेगा तो हमको तो उसको मानकर काम करना ही होगा। तो उसको हम बाद में एक बार फिर से समझा देंगे। तो यहाँ पर एनायन कहाँ रहेगा बाबू, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। और सभी टेट्रा, जैसे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे तो उसमें आपको बताया था कि अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। लेकिन यहाँ पर जो फ्लोरीन है बाबू, यहाँ पर ध्यान से देखना कि जो हमारा पैकिंग बना रहा है वो कहाँ है बाबू, कैल्शियम 2+ है, और कहाँ है, कॉर्नर पर और फेस पर। लेकिन जो हमारा एनायन है F माइनस, ये कहाँ रहेगा बाबू, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। कहाँ रहेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। इसको हिंदी में क्या कहेंगे बाबू, इसको हिंदी में कहेंगे, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, इसको हम लोग चाहेंगे चतुष्फलकीय रिक्तियां। अब ये कहाँ रहेगा, चतुष्फलकीय रिक्तियां किसको कहते हैं हम लोग, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ बनता है FCC में, तो बॉडी डायगोनल। अब बॉडी डायगोनल तो इसी को कहते हैं ना जी। और यहां से यहां तक का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, √3a। अरे भाई सब पहले पढ़ा चुके हैं हम। इसमें जो होता है इस यहां से यहां तक का जो कुल वैल्यू होता है, मान होता है, वो कितना होता है, √3। अगर पहले का क्लास किए होंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, और नहीं किए हैं तो जाकर कर लीजिएगा। अब यहां पर ध्यान देना है कि एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स, यहाँ पर जो आपको ये मिल रहा है बॉडी डायगोनल, ये जो आपको बॉडी डायगोनल मिल रहा है, इस बॉडी डायगोनल में टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं। तो आपको बताया था बाबू कि बॉडी डायगोनल में √3a/4 भाग पर टेट्राहेड्रल वॉइड्स पाए जाते हैं। ये हम निकाल कर भी दिखाए थे पिछले क्लास में, पिछले क्लास में। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ पाए जाते हैं, तो बॉडी डायगोनल में √3a/4 भाग में टेट्राहेड्रल वॉइड्स पाया जाता है। और इसके आधार पर हम बताए थे बाबू कि एक बॉडी डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स पाया जाता है। अगर हम मान कर चले कि √3a/4 भाग कितना होगा, तो यहाँ 1 होगा और यहाँ 1 होगा। अरे यहां से यहां तक के टोटल कितना है, √3a, और इसमें 2 पाया जाता है, यानी इसको क्या करेंगे, √3a/4, तो लगभग एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक बीच में रहेगा, तो यहां से यहाँ खाली, यहां से यहाँ खाली। तो ए हमको क्या मिलने वाला है, F माइनस। ए हमको क्या मिलने वाला है, F माइनस। और ए क्या है बाबू, यही है हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो यहां पर आप लिख दीजिए कि सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स में पाए जाते हैं।
पिछले क्लास में बताया था कि अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स यानी एक को छोड़कर, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सभी पाए जाएंगे। यानी एक बॉडी डायगोनल में दो टेट्राहेड्रल मिल रहा है तो दोनों में F माइनस रहेगा, याद रहेगा, दोनों में F माइनस रहेगा। यानी कह दीजिए कि जितना टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिलेगा सभी में हमको फ्लोरीन माइनस दिखेगा, F माइनस दिखेगा। तो ये बात तो हमको पता चल गया। अब हमको ये बात पता चल गया ना कि ये जो हमारा फ्लोरीन है, एनाइन है, कहाँ रहता है, तो सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। अब हमको इसके बाद जो अगला चीज पता करना है कि यहाँ पर जो हमको मिलने वाला है F माइनस, अगला पॉइंट बनाइए, ये जो हमको मिलने वाला है F माइनस, तो F माइनस पर यूनिट सेल कितना होगा, पर यूनिट सेल कितना होगा। अब जरा ध्यान दो, पूछ रहा है ना कि एक यूनिट सेल में टोटल कितना F माइनस पाया जाएगा, कितना उपस्थित होगा। जरा ध्यान से देखना, समझ के देखना है। जैसे मान ले रहे हैं हम एक यूनिट सेल बना रहे हैं, ठीक है। देखो पढ़ाई बहुत ही आसान है अगर आप सही से इसके साथ रहना चाहते हैं, कवर करना चाहते हैं। चलो हम एक बना लिए यूनिट सेल। अब वो बॉडी डायगोनल कहाँ है, तो यहाँ से यहाँ। अब बताओ तो यहाँ से यहाँ होगा कि नहीं। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ, सॉरी यहाँ से यहाँ, और एक और आपको दिख रहा है बाबू यहाँ, तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ। इतना छोड़ो, आप सीधे सीधे ये समझो, आपका घर है, बॉडी डायगोनल किसको कहते हैं, ऊपरे से नीचे तिरछे तिरछे, ऊपरे से नीचे तिरछे तिरछे, ताकि बीचे को चीरते हुए पार हो जाए। अब मान लेते हैं कि एक आपके पास बॉक्स है, चलो मान लेते हैं ये हमारे पास है। अब हमको इसको बीचे बीचे पार करवाना है, तो क्या करना होगा, यहाँ से अगर शुरू करते हैं तो हमको इस कोना तक आना है। देखो अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं और इसके बीचे बीचे एक बॉल रखा हुआ, बॉल को फाड़ करके या चीर करके हमको पार करवाना है सामने सामने, तो अगर हम इसके ऊपर वाला से शुरू कर रहे हैं बाबू, तो वहाँ से हमको इसके नीचे आना होगा, तब जाके बीचे वाला बॉल में छेद होगा। इसी तरह से अगर हम इधर वाला ऊपर वाला से शुरू करते हैं तो इसके नीचे वाला डायरेक्ट आना होगा। अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो इसके नीचे जाना होगा, और अगर हम यहां से शुरू करते हैं तो इसके नीचे जाना होगा। यानी सीधे सीधे ये समझो कि आपका एक रूम है, आपका एक घर है, वो घर में कितना कोना है, 4 कोना ऊपर है, 4 कोना नीचे है ना जी। तो अब एक ऊपर से दूसरे का नीचे में, उसके जस्ट सामने नीचे में आएगा तो एक बॉडी डायगोनल बनेगा, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरे कोना से चलो तो उधर से इधर आओ, उसके ऊपर से इसके नीचे आओ, तो कितना बना, 2 बना। अब इधर वाला ऊपर से इसके सामने वाला नीचे जाओ, कितना बना, 3 बना। अब इसके वाला ऊपर से उसके सामने वाला में नीचे जाओ, कितना बना, 4 बना। यानी एक यूनिट सेल में, एक क्यूब में, एक घन में, एक घर में कितने बॉडी डायगोनल बन सकते हैं, 4। और बाबू एक में कितना फ्लोरीन पाया जाएगा, यानी एक में टेट्राहेड्रल कितने पाए जाते हैं, एक बॉडी डायगोनल में टेट्राहेड्रल कितने पाए जा रहे हैं, 2। कितने पाए जा रहे हैं, 2। यानी सभी में यहां पर क्या रहेगा, फ्लोरीन रहेगा। F माइनस सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स में रहेगा। तो एक बॉडी डायगोनल में 2 फ्लोरीन है, एक बॉडी डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल है तो 2 फ्लोरीन होगा। तो इसी तरह से टोटल हमारे पास कितने बाबू, 4। तो 4 को टोटल हमको बॉडी डायगोनल मिल रहा है। एक बॉडी डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल, और फ्लोरीन सभी टेट्राहेड्रल में रहते हैं। यानी यहां पर क्या करेंगे बाबू, 4 × 2, यानी टोटल हमारे पास जो F पर यूनिट सेल मिलेगा वो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। यानी एक यूनिट सेल में जो फ्लोरीन रहेगा वो कितना पाया जाएगा बाबू, F माइनस 8 पाया जाएगा। अब यहां पर अगला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो यहां पर समझकर पढ़ना है भाई, पहले भी हम कह चुके हैं। अब अगला पॉइंट है बाबू कि CaF2। देखिए आपके एग्जाम में ये सब ही क्वेश्चन पूछते हैं कि CaF2 पर यूनिट सेल कितना होगा। अब जरा ध्यान से देखना, कहता है ना कि एक यूनिट सेल में CaF2 कितना होगा, यानी K को रह सकता है। जरा ध्यान से देखना, यहां पर F माइनस कितना बाबू, 8, और यहां पर देखना Ca प्लस कितना बाबू, 4। अब देखो तो यहां Ca प्लस मिल रहा है 4, और A हमको कितना मिल रहा है बाबू, 8। कितना मिल रहा है, 8।
अब हमको यहां ध्यान से देखना है कि CaF2 कौन सा रेशियो में है, 1:2, 1:2, यानी यहां पर जो आपको 1 मिल रहा है वही ना दिखाई रहा है कि कितना वो बना सकता है, क्योंकि यहां पर तो CaF2 ही बना है। तो CaF2 बनाने के लिए हमको ऐसा ऐसा कितना मिल रहा है बाबू, 4। कितना मिल रहा है, 4। यानी आप यहां पर सीधे सीधे समझिए एक बात से कि दोनों में आपको जितना मिले उसके रेशियो के हिसाब से देखेंगे और उसमें जो कम वाला होगा उतना ही तो बनाएगा। इसमें 4 है तो 4 से ज्यादा तो नहीं बना सकता। Ca+ कितना है, 4 है, तो 4 से ज्यादा तो नहीं बना सकता है। अरे CaF2 1:2 में है, यानी 1 कैल्शियम के साथ 2 फ्लोरीन चाहिए। तो ऐसा ऐसा इसके पास कितना कैल्शियम है, 4, तो फ्लोरीन कितना होगा बाबू, 8, तो 1 के साथ 2 है, यानी इसमें टोटल CaF2 कितना बनेगा बाबू, 4। कितना बनेगा, 4, यानी CaF2 पर यूनिट सेल कितना होगा बाबू, 4 होगा। यहां तक आपको समझ में आ रहा है? जरा ध्यान से देखिएगा तो सब बात समझ में आएगा। अब यहां पर जो अगला पॉइंट बनता है वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हमको देखना है किसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ किसका देख ले, सबसे पहले Ca+2 का देख लेते हैं कि कैल्शियम 2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। जरा ध्यान से देखना, किसका पूछ रहा है, Ca+2 का पूछ रहा है। Ca2+ कहां है बाबू, कॉर्नर पे। कहां है, कॉर्नर पे। ध्यान से देखेगा तो ये बात भी समझ में आएगा। समझना मेरे बात को हम क्या कह रहे हैं। Ca+2 कहां है बाबू, कॉर्नर पे। अब एक बात आपको पढ़ाए थे कि कोऑर्डिनेशन नंबर किसको कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर उसको नहीं कहते हैं कि जिसके चारों तरफ जितना रहेगा वो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। आपको बताए थे कि जिस एनायन या केटायन, अगर केटायन के चारों तरफ एनायन है तो वो एनायन की कुल संख्या उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। यानी अगर कोई प्लस है और इसके चारों तरफ अगर माइनस है तो माइनस वालों की कुल संख्या जो भी होगा वो इस प्लस का क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। इसी तरह से बताया था कि अगर कोई माइनस है तो माइनस के चारों तरफ जितना प्लस होगा, याद करो हम बताए थे ऐसे, जितना प्लस होगा वो सभी क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अब यहां पर ध्यान से देखना, ए बाबू यहां पे मान लेते हैं ए वाला हमारा क्या है, कैल्शियम प्लस है। तो यहां से यहां जो बॉडी डायगोनल इसमें जा रहा है, इसमें जो जा रहा है तो हमको √3a/4 भाग में क्या रहेगा, √3a/4 भाग में हमको क्या मिल रहा है, फ्लोरीन मिल रहा है। यानी यहां पे फ्लोरीन है तो यहां पर क्या है बाबू, कैल्शियम है। यानी यहां पर कैल्शियम है कॉर्नर पे, तो इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ, यानी उसके चारों तरफ जो भी सराउंड कर रहा है, घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है या उसके चारों तरफ है, वो सभी ही ना उसको जितना रहेगा उतना क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। तो जरा ध्यान से देखना, हमको किसका निकालना है, कैल्शियम का। अब कैल्शियम कहाँ है बाबू, कॉर्नर पे। अब कॉर्नर पे है तो ए वाला हमको प्लस मिल रहा है, ए वाला प्लस मिल रहा है। अब यहां से यहां अगर हम बॉडी डायगोनल में जा रहे हैं तो यहां पे हमको √3a/4 भाग, यानी लगभग यहां पे हमको 1 मिल रहा है माइनस, जो फ्लोरीन माइनस है, और यहां पे बाबू क्या है, कैल्शियम प्लस है। तो हमको देखना है कि प्लस वाला के चारों तरफ, यानी इसके सराउंडेड कितना F माइनस है। तो यहां पे बाबू तो एक ही है ना, यहां पर तो नहीं है कोई माइनस, यहां पर तो कोई नहीं है माइनस, तो यहां पर कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अब जरा ध्यान दो कि एक यूनिट सेल के साथ साथ कितना यूनिट सेल जुड़ सकता है। तो जरा ध्यान से इधर देखना, यहां पर बाबू टोटल कॉर्नर कितने होते हैं, 8, और एक कॉर्नर पर कितना भाग जुड़ा होता है बाबू, 1/8। यानी इसके पास टोटल कितने होते हैं, पूरा के मिला के टोटल कितना होता है, 1। अगर हम एक कॉर्नर की बात करें तो 1/8, यानी एक आयन का 1/8 पार्ट ही उसमें उपस्थित है। तो बाबू 1/8 पार्ट इसमें उपस्थित है, तो ऐसा ऐसा अभी 8 को इसके साथ यूनिट सेल जुड़ सकता है ना। अरे भाई इसके साथ 8 वो ऐसा ऐसा और यूनिट सेल जुड़ सकता है ना। 3 को, एक इधर जुड़ेगा, एक इधर जुड़ेगा, एक इधर जुड़ेगा, एक ऊपर जुड़ेगा, एक साइड में जुड़ेगा, यानी ऐसे ऐसे इसके साथ कितना टोटल जुड़ेगा, 8 जुड़ेगा। तो जब इसके साथ 8 जुड़ेगा तो जरा ध्यान से देखना कि कैल्शियम जो आपस में इधर जो हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनाएगा वो भी कितना बनेगा। अरे भाई यहां पर समझो, मान लेते हैं कि यहां पे हमारा क्या है, कैल्शियम है,
ठीक है, यहाँ पे कॉर्नर है हमारा, ये क्या है, कैल्शियम है। अब ऊपर भी बनाएगा नीचे भी बनाएगा। अब बॉडी डायगोनल मान लेते हैं कि ये नीचे वाला है, गोल पूरा हमको लेना है तो गोल ऊपर नीचे, बॉल में देखते हैं ना जितना ऊपर जितना नीचे, उसके ठीक बीचों बीच हमारा मान लेते हैं कि उसका एक कॉर्नर बना है और कॉर्नर पे क्या है बाबू, कैल्शियम है। अब ये कैल्शियम में किधर किधर बॉडी डायगोनल बन सकता है, तो जिधर जिधर यूनिट सेल जुड़ेगा उधर उधर बनेगा। तो मान लेते हैं कि एक यहाँ पे फ्लोरीन बन रहा है, मान लेते हैं नहीं बनेगा, एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, तो ये नीचे वाला में है, नीचे वाला में। अब जस्ट इसके ऊपर भी ऐसा ही रहेगा, तो 4 नीचे तो 4 ऊपर, यानी ऐसे ऐसे टोटल कितने फ्लोरीन इस कैल्शियम के सराउंडेड होंगे, चारों तरफ होंगे, इसके साथ जुड़े होंगे, तो टोटल कितना बाबू, 8। तो यहाँ पे कैल्शियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 8 होगा। अब इसके साथ एक और पॉइंट बनता है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, ये थोड़ा सा इमेजिंग कीजिएगा आपको समझ में आएगा। F माइनस का फ्लोरीन माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ठीक है, फ्लोरीन माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। अब जरा ध्यान से देखना, फ्लोरीन कहाँ है बाबू, फ्लोरीन कहाँ है, यहाँ पर कैल्शियम है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, कैल्शियम है, यहाँ पे क्या है बाबू, फ्लोरीन है। अब बताओ तो फ्लोरीन जो वॉइड्स बना रहा हूँ वो कैसा है, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स किसको कहते हैं, अरे फ्लोरीन कहाँ है, टेट्राहेड्रल वॉइड में ना। और टेट्राहेड्रल वॉइड किसको कहते हैं, जो 4 परमाणुओं या आयनों से मिलने से बनता है, यानी 4 आयनों या परमाणुओं के मिलने के बाद जो वॉइड्स तैयार होता है उस वॉइड्स को हम लोग क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल। यानी टेट्राहेड्रल में फ्लोरीन है तो फ्लोरीन कितने से जुड़ा होगा, कितने प्लस वाला से जुड़ा होगा बाबू, 4। यानी इसका सिंपल सा परिभाषा याद कर लो, सिंपल सा भाषा में याद कर लो कि इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4। कितना होगा, 4। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको CA पर यूनिट सेल कितना मिल रहा है बाबू, 4 मिल रहा है, जबकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन पर यूनिट सेल कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है, जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। यानी एक दूसरे का अपोजिट है, आप याद कर सकते हैं, ध्यान से देख सकते हैं। तो यहाँ पर सारा चीज़ तैयार हो गया। लास्ट चीज़ कि अगर आपसे कोई पूछ देता है कि इसका एग्जाम्पल, यानी और ये किसको किसको फॉलो कर सकता है, ठीक है, और ये किसको किसको फॉलो कर सकता है, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। एक तो हमारा हो गया CaF2, दूसरा SrF2, तीसरा CdF2, ये सबको ये फॉलो करेगा और ये सब के साथ क्या करेगा, बनाएगा। तो ये था बाबू टोटल हमारा AB2 टाइप स्ट्रक्चर। तो अगर आप इसको सही से पढ़े होंगे ना तो जरूर समझ में आया होगा हर एक पॉइंट। और इतना जो पॉइंट हम बता रहे हैं ना जी, इतने आपको पूछेगा एग्जाम में, इससे ज़्यादा कोई भी बात नहीं पूछेगा। वो चाहे आप किसी भी तरह का बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, इतना ही बात पूछेगा। चलो जल्दी से आप इसको नोट कर लो। और इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू A to B टाइप स्ट्रक्चर, जो कि बिल्कुल इसका अपोजिट है। अगर आप ये बात समझ लिए हैं तो वो बात आसानी से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल इसका उल्टा है, जो काम हम इसमें किए हैं इसको उलट कर हम उसमें कर देंगे। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम उसको भी बता देते हैं। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए। इसको बिल्कुल पलट कर अब हम लोग देख लेंगे। चलिए हटा दें। यहां पर आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा। एक बार नहीं समझ में आता दोबारा देखिए, तिबारा देखिए और अपने खुद मन में विचार कीजिए कि हाँ ऐसा रहता तो क्या होता, ऐसा रहता तो क्या होता। हम तो यहां पर सारा चीज समझाने का कोशिश किए हैं। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो थोड़ा सा आप अपने दिमाग में सोचिए कि अगर ऐसा रहता तो कैसा होता। चलो जल्दी से नोट कर लो मेरे भाई। नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी में। अगर आप लोग लेट से लिखते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में फिर लिख लेना। चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका उल्टा। इसका उल्टा कहने का मतलब जो भी चीज हम इसमें देखे हैं इसको बिल्कुल पलट देंगे और दोनों एक दूसरे का
विपरीत है भी, एग्जाम में भी हमको इसी तरह से भी पूछे जा सकते हैं। तो हम इसीलिए सबको पॉइंट बना बना कर दिखा देते हैं ताकि आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। तो अगला हम लोग को पढ़ना है बाबू A to B टाइप, A to B टाइप स्ट्रक्चर। देखो है ना उल्टा, अभी हम लोग पढ़े थे AB2 टाइप, अब हम लोग देख रहे हैं A to B टाइप। अब A to B टाइप किसके एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे, कौन से एग्जाम्पल, तो हम लोग पढ़ाए थे बाबू Na2O टाइप स्ट्रक्चर, इसके थ्रू हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, Na2O टाइप स्ट्रक्चर, अगर हम इसका सबसे पहला पॉइंट देखें तो इसका अगर केटाइन और एनाइन, उससे पहले भी एक बात जान लो, किसके पहले जो हम लोग पढ़े थे उसको हम लोग क्या कहते थे, फ्लोराइड स्ट्रक्चर। क्या कहते थे, फ्लोराइड स्ट्रक्चर। और ये है जो उससे बिल्कुल उल्टा है। वो कैसे उल्टा है, तो यहां पर देख लो बाबू, केटाइन और एनाइन के बीच जो रेशियो है वो रेशियो कितना है बाबू, यहां पर देखो तो A2, ए हमारा ए क्या है, केटाइन है, और ए हमारा क्या है, एनाइन है, यानी धनायन और ऋणायन, धनायन और ऋणायन। तो दोनों के बीच का जो रेशियो है वो कितना मिल रहा है, 2:1। इसके पहले वाला में हम लोग क्या पढ़े थे, 1:2, यही ना पढ़े थे, 1:2। अब इसके पहले वाला हम लोग क्या पढ़े थे, 1:2। और उसको जो हम लोग पढ़ रहे थे तो उसका नाम क्या दिए थे, फ्लोराइड स्ट्रक्चर। और ये बिल्कुल उल्टा है, ये बिल्कुल उल्टा है, ये है 2:1 यानी 2:1। तो इसका जो नामकरण किया गया है बाबू, इसका नाम दिया गया है कि उसका उल्टा है, इसलिए हम इसको कहेंगे एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। देखो 2 पॉइंट तो हमको मगनिये में याद हो गया, फ्री में याद हो गया। पहला बात कि इसका केटाइन और एनाइन का बीच का जो रेशियो होगा 2:1 होगा। इसका जो एग्जाम्पल होगा वो Na2O होगा, उस पर हम लोग काम करेंगे। इसका जो नाम दिया गया है इसको आप स्टार बना लो, याद कर लेना, इसको हम लोग एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहते हैं, हिंदी में एंटी फ्लोराइड संरचना कहेंगे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है, वो बात कौन सा है कि यहाँ पर जो हमारा पैकिंग बनाने वाला है वो कौन होगा। यहाँ पर तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यही आता है कि इसमें जो अब पैकिंग बनाएगा, पैकिंग कौन बनाएगा और कैसा बनाएगा। तो बाबू इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे उसमें आपको बताया ना कि उसका बिल्कुल उल्टा है। तो उसमें जो पैकिंग बनाया था वो कौन बनाया था, केटाइन बनाया था। इसके पहले वाला जो पढ़े AB2 टाइप, उसमें क्या बताए थे कि उसमें पैकिंग कौन बनाता है, केटाइन बनाता है, और वो स्पेशल है, अपवाद है, जिसको आप याद करके रख लीजिए। लेकिन उसका उल्टा है, तो इसमें जो पैकिंग बनाएगा वो कौन बनाएगा बाबू, ऑक्सीजन बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इसके तुलना में ज़्यादा बड़ा दिखाएगा। अरे बाबू जब ई वाला ऑक्सीजन मिलेगा, ई वाला ऑक्सीजन मिलेगा, ई वाला ऑक्सीजन मिलेगा, ई वाला ऑक्सीजन मिलेगा, सब मिलेगा, तो बीच में खाली रह जाएगा ना जी। यानी ये सब के बीचों बीच हमको जो पॉजिटिव मिलने वाला है वो दिखने वाला है। यानी यहाँ पे पैकिंग बनाने वाला कौन है बाबू, यहाँ पे पैकिंग बनाने वाला है एनाइन। और एनाइन कौन है बाबू, तो यहाँ पर हमको दिख रहा है O2-। समझ में आ रहा है। यहाँ पर पैकिंग कौन बनाएगा, एनाइन बनाएगा, ऋणायन जो होगा वो बनाएगा, और वो कौन है बाबू, O2-। अब यहाँ पर हमको दूसरा बात समझना है कि यहाँ पर जब पैकिंग बनेगा तो पैकिंग कौन सा होगा, तो FCC पैकिंग होगा। कौन सा पैकिंग होगा, FCC। सारा चीज वही करना, बस उसका उल्टा करना है, FCC पैकिंग बनाएगा। अब इसमें जब बात आता है कि अगर O2- FCC पैकिंग बनाता है, FCC पैकिंग बनाता है, चाहे इसको हटा दो डायरेक्ट, तो O2- कहाँ रहेगा। अरे भाई ये अब तो एकदम मुझबनिए याद हो गया होगा, कॉर्नर पे रहेगा। और दूसरा कहाँ रहेगा बाबू, फेस पे रहेगा। अब बताओ कॉर्नर कितना बाबू, टोटल 8। एक कॉर्नर पर कितना भाग, 1/8 भाग, यानी टोटल कितना रहेगा कॉर्नर पर, O2- 1 रहेगा।
फेस की बात करें तो टोटल 6, एक पर कितना बाबू 1/2, यानी टोटल कितना रहेगा 3 रहेगा। अब यहाँ पर हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि O2 माइनस पर यूनिट सेल क्या मिलने वाला है, पर यूनिट सेल क्या मिलने वाला है, तो 3 और 1 4। अरे आसान है भाई, बहुत आसान है। अब हमको यहाँ पर जब O2 माइनस यानी एनायन के बारे में देख लिए तो अगला पॉइंट हमारा है कि कैटायन कहाँ रहेगा, यानी ये जो हमारा Na प्लस मिल रहा है ये कहाँ रहेगा, तो भाई वही बात, सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स में रहेगा। अरे इसके पीछे का देखे थे कि जो पैकिंग बना रहा था वो कैटायन था और जो एनायन था वो कहाँ था बाबू, सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। तो बस वही बात यहाँ पर उल्टा कर देना है, बस यहाँ पर उल्टा कर देना है, बाकी सारा काम सेम। यानी कैटायन कहाँ रहेगा बाबू, सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ रहता है बाबू, बॉडी डायगोनल में। तो ये हमारा मान लेते हैं कि बन गया बॉडी डायगोनल। यहाँ से यहाँ टोटल बाबू हमारा √3a, और √3a है तो हमको यहाँ पर जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेंगे वो कहाँ बनेंगे, तो √3a/4, यानी टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ पाए जाएंगे बाबू, √3a/4 भाग में। यानी मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा √3a/4 भाग बनेगा। एक बॉडी डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल तैयार होते हैं, यानी यहाँ पर भी हमारा Na प्लस होगा और यहाँ पर भी हमारा Na प्लस तैयार होगा। यानी एक बॉडी डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल मिल रहे हैं और दोनों टेट्राहेड्रल वॉइड्स में सोडियम आयन पाए जाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें अगला पॉइंट कि ये जो Na है वो एक यूनिट सेल में कितना होगा, तो Na प्लस पर यूनिट सेल, ध्यान से देख लो भाई कितना होगा। अब बता दो कि यहाँ पर सोडियम पर यूनिट सेल कितना मिलने वाला है, तो यहाँ पर आपको कितना मिल रहा है, A4, O2 पर यूनिट सेल, O2 माइनस पर यूनिट सेल कितना मिल रहा है बाबू 4। तो यहाँ पे सोडियम प्लस पर यूनिट सेल कितना मिलने वाला है, तो जरा ध्यान से देखना, वही सेम बात, एक यूनिट सेल बना लो। एक यूनिट सेल में कोना कोनी ऊपरे नीचे चल दो तो टोटल क्या कोना बाबू, 4 कोना ऊपर 4 कोना नीचे। तो ऊपर वाला से उसके जस्ट सामने वाला नीचे, बीच वाला जो बॉल होगा उसको चीरते हुए पार हो जाना है। यानी ऐसा हमको टोटल ऊपरे नीचे जाने का मौका कितना बार मिलेगा, तो 1, ठीक है। इधर से चलेंगे तो 2, इधर से चलेंगे तो 3, और एक और हमको किधर मिल रहा है, इधर मिल रहा है, तो इधर से चलेंगे तो 4। अरे यहाँ से चलेंगे तो यहाँ आएंगे और यहाँ से चलेंगे तो यहाँ, यानी टोटल हमको कितना बार ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, 4। यानी टोटल बॉडी डायगोनल कितना मिलेगा, 1 2 1 2, और फिर ऊपर से जाएगा नीचे की ओर, फिर जैसे मैं फिर से वही बात, उधर से इधर नीचे, इधर से उधर नीचे, इधर से उधर नीचे और उधर से इधर नीचे। टोटल 4 हमको बॉडी डायगोनल मिलेंगे। तो टोटल 4 मिलेंगे और एक में टेट्राहेड्रल कितना मिल रहा है बाबू, 2, और दोनों में हमको सोडियम प्लस दिख रहा है, यानी टोटल 4 को हमको बॉडी डायगोनल मिलेगा, एक में 2, यानी टोटल हमारे पास कितना मिलेगा, सोडियम प्लस 8। कितना मिलेगा, 8। अब जब यहाँ पर ये चीज़ पता हो गया तो एक के बाद हमको ये देखना है कि Na2O पर यूनिट सेल कितना मिलेगा भाई। तो जरा ध्यान से देखना कितना मिलेगा, 4 8 Na2O कितना रेशियो में तैयार हो रहा है, 2:1। अब जरा ध्यान से देखो बाबू, हमको कितना मिल रहा है, O कितना मिल रहा है 4, Na कितना मिल रहा है 8। भाइयों A हमारा 8 है, A हमारा 4 है, 1 में हमारा 2 है, 4 में हमारा 8 है, अधिकतम कितना बनेगा बाबू 4। यानी यहाँ पे Na2O पर यूनिट सेल कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। 9वां पॉइंट देखो, क्या देखना है हमको देखना है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ O2 माइनस।
सेम बात O2 माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है। O2 माइनस कहाँ है बाबू? कॉर्नर पे। कहाँ है? कॉर्नर पे। अभी बताए थे कि कॉर्नर पर है, तो इससे जो हमको मिलने वाला यहाँ पर क्या है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है? Na प्लस और ए हमारा क्या है बाबू? O2 माइनस। अब ये माइनस वाला कितना प्लस वाला से जुड़ा हुआ है या कितना प्लस वाला उसके चारों तरफ है? तो जोड़ा ध्यान से देखो, कॉर्नर पर है और कॉर्नर पर O2 माइनस का कितना भाग? एक कॉर्नर पर कितना भाग रहता है? 8, 1/8। अब बताओ तो ये कॉर्नर को यानी पूरा गोल करने में हमको इसके साथ कितना यूनिट जोड़ना होगा? एक यूनिट में एक कॉर्नर पर 1/8वां भाग, तो कितना यूनिट और जुड़ेगा तो ये पूरा का पूरा गोल के रूप में हमको मिल जाएगा। यानी टोटल है 1/8। तो ऐसे ऐसे इसके साथ कितने यूनिट सेल जुड़ेंगे? तो 8 यूनिट सेल जुड़ेंगे, तब ना जाकर एक पूरा होगा जी। यानी इसके साथ 8 यूनिट सेल और जुड़ेंगे, तो जब 8 होगा तो इधर एक, इधर एक, इधर एक, इस तरह से 4 नीचे हुआ तो 4 ऊपर, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम लोग इसके आगे चलें तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम लोग पूछ दे Na प्लस का तो कितना हो जाएगा? वही सेम बात। एक कहाँ रहता है बाबू? टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कब बनता है? जब इसके चारों तरफ 4 आयन या एटम उपस्थित होते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए, तो हमको सारा काम यहाँ पे हो गया खत्म। लास्ट के फॉलो इसका एग्जाम्पल और कौन कौन सा कर सकता है? तो सुनो, ये फिर से हम दे रहे हैं HW, ताकि आप लोग इसको जहाँ से आप किताब से खोजिए, इंटरनेट से खोजिए, जहाँ से खोजिए, लेकिन आप साथ में काम तो कीजिए। काम कीजिएगा तब ना मजा आएगा। तो आपको क्या करना है, इसको पढ़ने के बाद, पूरा पढ़ने के बाद जब आप लास्ट तक पहुंच जाइएगा तो लास्ट में आपको HW में ये बतलाना है कि इसके जैसा और कौन कौन सा एग्जाम्पल जो होगा वो इसको फॉलो करेगा। तो ये आपका HW में है। बाकी सारा चीज़ हम बता दिए हैं। तो आपको शुरू से लेकर अंत तक जो भी हम बताए हैं, 3 उसमें 2 इसमें, यानी टोटल हम 5 आपको 5 टाइप का स्ट्रक्चर दिखाए हैं। ये पांचों का अगर याद कर लेते हैं तो आप अपने बचपन से लेके, यानी अपने बोर्ड से लेके किसी भी तरह का बोर्ड एग्जाम देते हैं, किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो भाई ये 5 से छोड़कर और किसी चीज को नहीं पूछेगा। और ये 5 में बस इतना ही चीज पूछेगा कि किसका कितना क्या होता है। तो आपको यहाँ पर समझना होगा, आपको यहाँ पर काम करना होगा। और अगर इधर उधर से पूछता है तो इससे रिलेटेड हम जितना एग्जाम्पल बताए हैं, जो आपको लास्ट में एग्जाम्पल बताते थे ना, वो एग्जाम्पल दे सकता है। तो आपको इतना से ही पूछेगा, कहीं भी पूछेगा तो इतना से ही पूछेगा। तो अगर आप इस 5 को कंप्लीट कर लेते हैं सही से, AB टाइप में हम लोग 3 तरह के देखे थे, AB टाइप में 3 तरह के देखे थे, और एक देखे थे AB2 टाइप में, और एक देखे A2B टाइप में। तो अगर आप ये 5 कंप्लीट कर लेते हैं सही से तो आपको फिर कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हमारा बाबू क्रिस्टल टाइप खत्म हो गया, टाइप ऑफ क्रिस्टल खत्म हो गया। अब हम लोग इसके आगे क्लास अगले दिन करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिए? चलिए जल्दी से एक बार ले लो बाबू। कुछ नहीं है, ये जो आपको मिल रहा है A2B टाइप, AB2 टाइप का बिल्कुल उल्टा है, इसलिए हम लोग इसे एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और देखो हम बहुत स्लो बताते हैं। जल्दी से नोट कर लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में नोट कर लेना। देखो हम बहुत स्लो में बताते हैं, इसलिए स्लो बताते हैं ताकि आपको हर एक पॉइंट समझ में आए। और हम एक पॉइंट को 2 बार 3 बार करके समझाते हैं। यहाँ पर जो आपको ये बात समझाए हैं, ये पहले वाला में भी समझाएं, इस वाला में बताएं, लेकिन आपको भी थोड़ा अपने से खुद से इसके बारे में सोचना होगा कि अच्छा ये कैसे काम करता होगा, किस तरह से होता होगा, किस तरह से रहता होगा। तो ये सारा बात भी आपको देखना होगा, अपने मन में सोचना होगा, तब जाकर ये अच्छे से समझ में आएगा और आपको भी पढ़ने में मन लगेगा। और जो हम HW दिए बाबू, HW जरूर बनाना, हो सके तो पिछले क्लास का भी HW बनाकर दिखा देना। आप लोग HW दिखाइएगा तो ही हमको भी पढ़ाने में मन लगेगा। इसलिए आप लोग से हम कहेंगे कि आप लोग पढ़ने में
ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अब आप लोग के पास समय नहीं है, आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, तो आपको यहाँ पे मन लगाकर पढ़ना होगा। हम आपके साथ हैं, जो भी हमसे हो पाएगा हम आपके लिए करेंगे, वो भी निःशुल्क करेंगे। आपसे हम कोई चार्ज अभी तक नहीं मांगे हैं और ना शायद आगे मांगेंगे। अगर वैसा कभी ज़रूरत पड़ेगा तो बोला जाएगा, लेकिन अभी वैसा मेरा कोई मन नहीं है। तो बाबू अगले क्लास में फिर से हम मिलते हैं और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए। और एक और बात कहना चाहते हैं, हम तो ऐसे अब कहते नहीं हैं आपको कि इसको सब्सक्राइब करें या फलना करें ढेकना करें, लेकिन आज हम आपसे फिर से कहते हैं कि वैसे विद्यार्थियों के पास इसको ज़रूर सेंड करें जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता। हम देखो बहुत ही सरल तरीके से बताने का कोशिश किए ताकि हमारे वैसे विद्यार्थियों को भी समझ में आए, खासकर बिहार बोर्ड वाले विद्यार्थियों को समझ में आए। और वैसे विद्यार्थी जो गांव में रहते हैं और सही से पढ़ नहीं पाते हैं, बस नाम करते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, तो वैसे विद्यार्थियों के पास ज़रूर भेजें जो खुद को एकदम पिछड़ा हुआ विद्यार्थी मानते हैं कि हमको बहुत समझ में नहीं आता, हमको कम समझ में आता है, हमको पढ़ने में मन नहीं लगता है। वैसे विद्यार्थियों के पास इसको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी समझ में आएगा। तो फिर से हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।